जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो आज के वीडियो में आप लोग को एनसीसी ए से बढ़ एग्जाम का ये मॉडल पेपर 4 होगा। मॉडल पेपर 4 का ये पार्ट 1 होगा। ठीक है, एक मॉडल पेपर, दो पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दी हूँ। तेजस एनसीसी आर्मी .in आप गूगल पे सर्च करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ पीडीएफ का, आप वहां से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल कर दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में 100% आपका ए ग्रेड है। उसमें प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल पेपर सारा कुछ है। वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्टली वही है, ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पेपर आपका ड्रिल का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूरा करें, फिल इन द ब्लैंक्स। पीछे मुड़ के कार्रवाई पर खाली स्थान डिग्री मुड़ा जाता है, तो पीछे मुड़ पर 180 डिग्री मुड़ते हैं। आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में बताऊंगा, ठीक है। सेकंड, तेज चाल के हुक्म पर खाली स्थान पैर आगे बढ़ता है, तो तेज चाल के आदेश पर सबसे पहले बायां पैर यानी लेफ्ट फुट आगे बढ़ता है। दाहिने मुड़ के आदेश पर खाली स्थान डिग्री मुड़ा जाता है, तो दाहिने मुड़ पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री मुड़ते हैं। नेक्स्ट है डी, समीक्षा क्रम में खाली स्थान कदम चलना होता है, तो समीक्षा क्रम में 14 कदम चलना होता है। ई, सैल्यूट खाली स्थान प्रकार का होता है, तो सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, सामने का सैल्यूट, बाएं का सैल्यूट और दाहिने का, तो 3 प्रकार। अब आगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ए में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भागों में पूरा होता है, तो वर्ड ऑफ कमांड 2 भागों में कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव में पूरा होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सावधान स्थिति में दोनों एडियो में कोण बनता है, तो सावधान स्थिति में दोनों एडियो में 30 डिग्री का कोण बनता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी स्थिति में शरीर के कमर से ऊपर हरकत करता है, आराम से की स्थिति में शरीर से कमर के ऊपर आप हरकत मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, हिलडुल कर सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है, मतलब कौन सा ऑर्डर ऑफ कमांड, तो थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलिंग के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड लाइन तोड़ देते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। 6 नंबर, इनमें से ड्रिल का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है वजन कम करना, हिंदी सिखाना, वियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना और पहाड़ा सिखाना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। ड्रिल का उद्देश्य वियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट ठीक करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, तेज चाल में कदम की लंबाई खाली स्थान होती है, तो तेज चाल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, खुली लाइन चाल में कौन सी लाइन हरकत नहीं करती है, तो खुली लाइन चाल में बीच वाली लाइन हरकत नहीं करती, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, मध्य की लाइन यानी बीच की लाइन। आप वीडियो को लास्ट देखें, सारे क्वेश्चन ओरिजिनल मॉडल पेपर के और मोस्ट बीबीआई है, यही सब पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भागों में पूरा होता है, तो वर्ड ऑफ कमांड 2 भागों में एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी में पूरा होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू फॉल्स पूछा था, सही या गलत लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्राम में दोनों एडियो के बीच का फासला 12 इंच होता है, तो ये ट्रू है। विश्राम में एडियो के बीच का फासला 12 इंच होता है, तो ये ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, बाएं मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, तो ये गलत है। बाएं मुड़ पर ये फॉल्स होगा, 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री मुड़ा जाता है। सी, सावधान में दाहिने पैर बाएं पैर के साथ मिलाया जाता है, तो ये सही है, दोनों पैर को साथ मिलाते हैं, तो ये ट्रू होगा। डी, तेज चाल में पीछे मुड़ की 5 हरकतें होती है, तो ये गलत है। तेज चाल में पीछे मुड़ पर 5 हरकतें नहीं होती। नेक्स्ट है ई, सावधान पोजीशन में दोनों पंजा एक दूसरे से 30 डिग्री होती है, तो सावधान में दोनों पावों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो ये सही है, मतलब ट्रू है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट पीबीआई है, वीडियो लास्ट तक देखना। नेक्स्ट टॉपिक वेपन ट्रेनिंग, खाली स्थान भरे। फर्स्ट क्वेश्चन, एसएलआर का कुत्तर खाली स्थान एमएम है, तो एसएलआर का कुत्तर 7.62 एमएम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, .22 डिलक्स राइफल का कुत्तर खाली स्थान है, तो डिलक्स का राइफल 0.22 एमएम होता है। सी, .22 डिलक्स राइफल का वजन का कारगर रेंज खाली स्थान होता है, तो 0.22 डिलक्स का कारगर रेंज 25 गज होता है। डी, 0.22 राइफल की नॉर्मल रेट ऑफ फायर, ध्यान देंगे नॉर्मल रेट ऑफ फायर खाली स्थान राउंड प्रति मिनट, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 इज 5 राउंड पर मिनट। क्वेश्चन नंबर डी, 0.22 डिलक्स, यहाँ पर डिलक्स दिया, डिलक्स राइफल की लंबाई खाली स्थान इंच है, डिलक्स की लंबाई 43 इंच होती है, अगर मार्क 4 पूछता तो 45 इंच, यहाँ डिलक्स है तो 43 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी यूनिट के हथियार रखने की जगह को कहते हैं, मतलब जहां पे हम लोग हथियार बंदूक वगैरह रखते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको कोत कहते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए
के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस टारगेट का। यहाँ पे ऑप्शन में टारगेट दिया है, तो ग्रुपिंग और जीरोइंग फायरिंग के लिए हम लोग फिगर 1:1 टारगेट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें क्या है। तो दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छी फायरिंग का सिद्धांत क्या है। अच्छे फायरिंग का सिद्धांत होता है मजबूत पकड़, दुरुस्त शिस्त, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अच्छी पकड़, अच्छा शिस्त, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिलक्स राइफल की लंबाई होती है, मतलब उसकी लंबाई कितनी होती है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आया था और इधर भी पूछ दिया, तो डिलक्स की लंबाई 43, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 43। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एनसीसी कैडेट को किस प्रकार से फायरिंग कराई जाती है। तो एनसीसी कैडेट को एप्लीकेशन, ग्रुपिंग और स्नैप शूटिंग से फायरिंग कराते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा, एप्लीकेशन, ग्रुपिंग और स्नैप शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, WT में POA का पूरा नाम है, मतलब उसका फुल फॉर्म दिया गया, तो POA का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम, कहां पर है, पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, पॉइंट ऑफ एम। क्वेश्चन नंबर 19, फायरिंग के बाद फायरर कम से कम खालिस्तान दिन गर्म पानी डालकर बैरल को साफ करता है, कम से कम 7 दिन बैरल को गर्म पानी में डालकर साफ करना होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, कुत्तर राउंड का दर्शाता है, मतलब कुत्तर राउंड का क्या दर्शाता है, बुलेट का, तो वो उसका डायमीटर दर्शाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 डायमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुप में बांटते हैं, तो उसका ग्रुप का नाम यहाँ पे दिया गया। तो फायरिंग पार्टी का 3 ग्रुप होता है, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल और एम्यूनेशन कलेक्शन डिटेल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है 22, सही या गलत लिखे, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इंसास राइफल के मैगजीन में 20 राउंड भरे जाते हैं, तो ये ट्रू होगा, इंसास की मैगजीन कैपेसिटी 20 राउंड है। सेकंड, .22 राइफल का वजन 6.3 ऑन्स होता है, तो ये फॉल्स है यानी गलत है। .22 का वजन 6.2 ऑन्स होता है, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड, .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन 4 होती है, तो ये भी गलत है, मतलब फॉल्स है। .22 की राइफल की फायरिंग पोजीशन 3 होती है। नेक्स्ट है डी, इंसास राइफल का कारगर रेंज 500 मीटर होती है, तो ये भी फॉल्स है, गलत है, इंसास का कारगर रेंज 400 मीटर होता है। ई, .22 राइफल का कारगर रेंज 100 मीटर होती है, तो ये भी गलत है, .22 का कारगर रेंज इफेक्टिव रेंज 25 गज ही होता है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है टॉपिक एनसीसी, द एनसीसी। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष में हुई, मतलब एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 24, राज्य निदेशालयों के प्रमुख होते हैं, तो राज्य निदेशालयों का मतलब डायरेक्टरेट के प्रमुख एडीजी होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा एडीजी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय है, मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टरेट्स इन इंडिया। तो अभी प्रेजेंट में टोटल 17 डायरेक्टरेट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, सदियों से हमने इसको अपने खाली स्थान से पाला है, ये एनसीसी सॉन्ग का लाइन है, तो सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी खून से। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बैबूर थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। काफी अच्छा ये मॉडल पेपर है, फोर्थ अब तक के 4 मॉडल पेपर में से सबसे बढ़िया यही है। क्वेश्चन नंबर 28, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुष्कर मेला खाली स्थान प्रांत का प्रमुख मेला है, तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला ये राजस्थान का प्रमुख मेला है। बी, सूर्य मंदिर खाली स्थान राज्य में स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। सी, गौतम बुद्ध ने खाली स्थान में तपस्या की थी, तो गौतम बुद्ध ने बोध गया जो कि बिहार में, वहां पर तपस्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, बिहू नृत्य खाली स्थान राज्य से संबंधित है, तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नहीं, इसमें असम होगा, ठीक है, बिहू असम का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर डी, सिख धर्म खाली स्थान का प्रमुख ग्रंथ है, तो सिख गुरु ग्रंथ साहिब का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष थे, तो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। 31, मुंडन समारोह निम्न में से किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो मुंडन समारोह हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जालियांवाला बाग स्थित है, मतलब ये किस जगह पे है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर, जो कि पंजाब में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अमृतसर में। 33 नंबर, 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे, मतलब शिक्षक दिवस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम पर्व केरल का प्रमुख त्योहार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरल। 35, बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है असम। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व योग दिवस मनाया जाता है मतलब किस डेट को? तो विश्व योग दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 21 जून। क्वेश्चन नंबर 37, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया? तो सारे जहां से अच्छा ये मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदू का ग्रंथ निम्न में से कौन है? तो हिंदू का ग्रंथ वेद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 39 नंबर, निम्नलिखित का पूरा रूप लिखे, फुल फॉर्म। अच्छे से याद रखना सारे फुल फॉर्म, ठीक है? मोस्ट पीबीआई है, सारे पूछे गए, ओरिजिनल पेपर का है, तो बढ़िया से सारे क्वेश्चन फुल वीडियो, ठीक है? फर्स्ट है टीएससी, तो टीएससी का फुल फॉर्म होता है थल सेना कैंप। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी। नेक्स्ट है सीएटीसी, तो इसका होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। थर्ड है बीएचआईएम भीम, तो भीम का होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट है आरएएम रैम, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है एएलसी, तो एएलसी एक कैंप होता है एडवांस लीडरशिप कैंप। तो ये सब फुल फॉर्म अच्छे से आप याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रुप कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 42 नंबर, नेता में तुरंत खाली स्थान लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो नेता में तुरंत निर्णय यानी डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा निर्णय। क्वेश्चन नंबर 43, नेतृत्व के प्रकार है, ऑप्शन दिया है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, इनमें से सभी। तो ये तीनों ही नेतृत्व का टाइप से प्रकार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44, नेता का दिमाग हमेशा खाली स्थान होना चाहिए। तो नेता का दिमाग हमेशा जागरूक होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है जागरूक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नेता के गुण है, ऑप्शन दिया है जागरूक, सही आचरण, बी में साहस निर्णायकता, सी में विश्वसनीयता, सहनशील। तो ये सभी नेता के गुण है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46, एनसीसी कैडेट सिविल डिफेंस सेवा में प्राथमिक उपचार इत्यादि पहुंचाता है उसे कहते हैं। तो यह सप्लाई सेवा के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा सप्लाई सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नेता को इनमें से होना चाहिए। तो नेता को इनमें से व्यवहार कुशल होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, धनी आदमी नहीं होना चाहिए, और प्रशासनिक भी नहीं। नेता को व्यवहार कुशल, अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। 48 नंबर, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू आता है प्रौढ़ शिक्षा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एनसीसी कैडेट सिविल डिफेंस सेवा के लिए काम करता है, वह सूचना का प्रसार तथा खाना वस्त्र आदि का व्यवस्था करते हैं उसे कहते हैं। तो ये भी सप्लाई सेवा के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सप्लाई सेवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, एएलसी कहते हैं, अभी एएलसी का फुल फॉर्म आया था ना, इसमें भी फुल फॉर्म दिया। तो एएलसी का फुल फॉर्म एडवांस लीडरशिप कैंप होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एडवांस लीडरशिप कैंप। 51, वाईईपी कहते हैं, इसका भी फुल फॉर्म दिया। तो वाईईपी का फुल फॉर्म होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। कहां पर है? ऑप्शन है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एएनओ कहते हैं, सेम इसका फुल फॉर्म लिखना है। तो एएनओ जो आपके एनसीसी टीचर होते हैं उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। कहां पर है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। तो सारे क्वेश्चन ऐसे से याद करना, ठीक है? नेक्स्ट है जीसीआई कहते हैं, फुल फॉर्म दिया है। तो जीसीआई का फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। ऑप्शन है करेक्ट गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। देख लो कितने फुल फॉर्म्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सीओसी किसे कहते हैं? इसमें भी फुल फॉर्म दिया है। तो सीओसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। क्वेश्चन नंबर 55, सीडब्ल्यूएस कहते हैं, फुल फॉर्म ही सीडब्ल्यूएस का ये कैडेट्स को दिया जाने वाला वेलफेयर होता है। तो इसका होता है
फुल फॉर्म CWS का कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है। ऑप्शन में सांप्रदायिक, प्रादेशिक, लोकतांत्रिक, जातिवाद। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रीय एकता का ये समस्या नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय एकीकरण है तो ये एक सकारात्मक विचार होता है राष्ट्रीय एकीकरण, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। 58 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है, आपको पता होगा, ये तो काफी फेमस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? नागरिक का मतलब होता है जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो वही नागरिक होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। जोड़ी मिलाए अभी आया, अच्छा क्वेश्चन। इसमें आपको ट्रिक बताओ कि आपको जोड़ी मिलाए कभी ऐसे क्रॉस से नहीं मिलाना, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कर देंगे। इसके बगल में आपको आंसर लिखना था, इसके बगल में ऐसे डैश करके। फर्स्ट है लगातार बम ब्लास्ट, तो लगातार बम ब्लास्ट ये एक आतंकवादी हमला है, तो फर्स्ट का ए इधर बगल में लिखेंगे। नेक्स्ट है साइक्लोन, तो साइक्लोन ये हवा से संबंधित है, सेकंड का डी है, तो बगल में है डी लिखेंगे। नेक्स्ट है भूकंप, थर्ड, तो भूकंप पृथ्वी से संबंधित है, थर्ड का सी। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, तो इकोलॉजिकल एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ये इकोलॉजिकल के अंतर्गत आता है, तो फोर्थ का बी। इस तरह से आंसर लिखना, ठीक है, क्रॉस से नहीं मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा अवलांच एक प्राकृतिक आपदा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। और आपकी रोजाना 7 बजे क्लास चलती है, आप उसमें आया करेंगे, यूट्यूब पे लाइव होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहां पे डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, करेक्ट आंसर बी जिलाधीश। क्वेश्चन नंबर 63, मानव निर्मित आपदा है मतलब मैन मेड डिजास्टर कौन सा है? तो जहाज दुर्घटना एक मानव निर्मित आपदा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। 64, सड़क दुर्घटना का क्या कारण है? ऑप्शन है यातायात नियमों का पालन न करना, तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, तो ये सभी यातायात यानी सड़क दुर्घटना के कारण है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सेम है जोड़ी मिलाओ। फर्स्ट है जमीन खिसकना, जमीन खिसकना पृथ्वी से संबंधित है, इसके बगल में ए लिख देंगे इस तरह से, ठीक है, डैश देके। सेकंड है साइक्लोन, तो साइक्लोन हवा से संबंधित है, सेकंड के बगल में सी। नेक्स्ट है जहाज दुर्घटना, तो जहाज दुर्घटना ये एक दुर्घटना है, थर्ड के बगल में डी लिख देंगे। नेक्स्ट है बाढ़ आना, बाढ़ आना पानी से रिलेटेड है, वाटर से, तो फोर्थ के बगल में बी लिख देंगे, ठीक है। ऐसे मिलान करो, ऐसे ही बनाना है, क्रॉस से नहीं, ऐसे नहीं, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, एच ए एम क्या है? तो एच ए एम ये एक रेडियो सेट होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रेडियो। क्वेश्चन नंबर 67, फायर फाइटिंग पार्टी के खालिस्तान पार्टी होते हैं, तो फायर फाइटिंग पार्टी की टोटल 4 पार्टियां होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4। 68, फायर फाइटिंग पार्टी है, तो फायर फाइटिंग का काम होता है ये आग बुझाती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है आग बुझाने वाला। क्वेश्चन नंबर 69, टी का अर्थ है, तो टी का अर्थ होता है रास्ता समाप्त, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रास्ता समाप्त। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 70, रक्तदान किया जाता है मतलब ब्लड डोनेट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्वस्थ एडल्ट पुरुष महिलाओं द्वारा ही रक्तदान किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, HIV कहते हैं, इसमें आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से एड्स नहीं फैलता, रीजन बताना कि किस वजह से नहीं फैलता, तो हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, सामाजिक सेवा का क्रियाकलाप होता है, तो रक्तदान एक सामाजिक सेवा का क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 रक्तदान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, एनजीओ से आप क्या समझते हैं? इसमें आपको इसका फुल फॉर्म दिया है, तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75, रक्त समूह है मतलब ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ए बी एंड ओ, ये ब्लड ग्रुप होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी एंड ओ, तो आपको याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, महिला एवं विकास कार्यक्रम एवं बाल विकास कार्यक्रम है, तो ये एक गैर सरकारी संबंधित कार्यक्रम है, करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है तो ये एक सरकारी संस्था है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सरकारी संस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, कैंसर के कारण है, मतलब कैंसर किस कारण से होता है? ऑप्शन ए गुटखा के प्रयोग से, सेकंड सिगरेट के प्रयोग से, थर्ड वायुमंडलीय प्रयोग से। तो ये तीनों कैंसर के कारण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 79, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सामाजिक सेवाओं का नाम लिखे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्जाम आता है, अभी लिखने वाला है, सब्जेक्टिव है। तो आंसर होगा रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली और सड़क निर्माण। ये सब एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले सोशल वर्क से, सामाजिक सेवाएं हैं। तो आपको 6 पॉइंट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 5 पॉइंट लिखने होते हैं। 1 पॉइंट भूल भी गए, 5 पॉइंट लिख लेंगे। तो आज की क्लास में टोटल आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोग बढ़िया से याद करिए। इसका सेकंड पार्ट कल आएगा, ठीक है? सेकंड पार्ट कल, मॉडल पेपर 4 का पार्ट 2। अब चारों मॉडल पेपर अच्छे से याद कर लेना, आपका 100% ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक है? 100% ए ग्रेड। बाकी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कर दिया, आप पीडीएफ ले लेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, नहीं तो गूगल पे सर्च करना तेजस NCC-Army.in, ठीक है? तो आप वहां से पीडीएफ परचेज कर लेंगे। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट के साथ। बाकी अब 7 बजे रिवीजन क्लास इवनिंग टाइम में रोजाना होती है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सभी लोग। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरह से सारी जानकारी अच्छे से लेते रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करो, सभी का ए ग्रेड आएगा। चारों मॉडलों पर अच्छे से याद करना। धन्यवाद, मिलते हैं कल सेकंड पार्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।